अच्छे आए हैं क्वेश्चन। कौन से टॉपिक से ज़्यादा पूछा जा रहा है? मतलब टॉपिक ये जिंको प्याजे, हाँ ये प्याजे बायोगैस से कोहाल बार्ग से कोई क्वेश्चन? एक दो क्वेश्चन थे। चलिए मैथ में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं? मैथ में तो मुझे लग रहा है बहुत अच्छा है। अच्छा, आसान क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ आसान क्वेश्चन आ रहे हैं। ग्राफ या कैलकुलिया सब नहीं पूछा गया? नहीं एक दो आए थे। आए थे? हाँ एक दो आए हैं। ठीक है। और आपका सेकंड लैंग्वेज संस्कृत था? हाँ लैंग्वेज संस्कृत में प्रॉब्लम हो रही है आपको भी? हाँ संस्कृत में सभी प्रॉब्लम। को प्रॉब्लम क्योंकि पैसा लंबा हो रहा है। पैसेज बहुत लंबा है, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया और किए तो सब हैं लगभग, पर लेकिन थोड़ा सा है इसकी ओर क्योंकि बहुत पढ़ना पड़ा है, बहुत डिफिकल्ट था। ईवीएस में कैसे क्वेश्चन आए थे? ईवीएस में आसान आए हैं। आसान आए। चलिए ठीक, जो बच्चे देना चाह रहे हैं अब आने वाले, उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे? सजेशन यही है कि मतलब पढ़ के आए, मुझे लगता है बस एनसीईआरटी पढ़ें। अच्छा, प्रीवियस ईयर का मतलब बहुत अच्छा रोल है। प्रीवियस ईयर 15, 16, 17 ये सब मिला के पूरा दिया है और मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। हाँ रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। ठीक, धन्यवाद मैम। सर कैसा रहा पेपर? बढ़िया रहा। बढ़िया रहा जी। चलिए ठीक है। आप बताइए मैथ से कौन से क्वेश्चन आए थे? मैथ से बहुत ईजी क्वेश्चन आ रहे हैं। अच्छा, कोई क्वेश्चन याद है आपको? प्रथम एक से वो विषम अभाज्य संख्या का माध्य निकालना था। माध्य निकालने के लिए हाँ। क्वेश्चन पूछा गया था। अच्छा, और कोई संस्कृत में तो कुछ याद ही नहीं रहता है। तो संस्कृत में तो पैराग्राफ बहुत हार्ड आता है, पैराग्राफ ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है। अच्छा चलिए ठीक, धन्यवाद सर। रोको यार वो जैसे प्रीवियस ईयर वगैरह। एक मिनट। हाँ सर, कैसा रहा पेपर आपका? पेपर तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन ये प्रीवियस वगैरह जो बोल रहे थे इससे कुछ नहीं होता। अगर कॉन्सेप्चुअल पढ़े हैं लोग तो ही आता है। बाकी जैसे ये जीएफ हुआ, बंगाल की खाड़ी वगैरह हुआ, और मैथ अच्छा था, हिंदी अच्छी थी। हाँ हिंदी अच्छी थी, और इसमें जैसे हुआ संस्कृत थोड़ा टफ लगता है। बाकी ये किसी के वेट पे पढ़ना ये सब बेफजूल है। प्रीवियस ईयर से कुछ नहीं फंस रहा? कुछ नहीं फंस रहा। अब तक आप थ्योरेटिकल नहीं पढ़े हैं? अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हैं तो समझ लीजिए कुछ नहीं है। कॉन्सेप्ट पढ़े हैं समझ लीजिए आपको 150 में लगभग 120 आप अपने आप मार सकते हैं। मैथ में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो लगाने वाले मैथ अच्छा, हाँ 15 क्वेश्चन जो उसमें आ रहा है, उसमें जैसे न्यूमेरिकल आ रहा है लगाने का, एलसीएम वगैरह, एवरेज हुआ, ये सब। बाकी जो 15 बिना सॉल्व करे नहीं लगा सकते? नहीं लेंदी उसके लिए, हाँ उसके लिए नहीं, बहुत लेंदी नहीं आ रहे हैं। काफ़ी ईजी जो काम मतलब न्यूमेरिकल है वो काफ़ी ईजी है। बाकी जो पैडागॉजी है उसको कॉन्सेप्ट दे रहे हैं बहुत ज़्यादा, मतलब जो ये न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा बेसिक है। एलसीएम एचसीएफ बहुत ईजी, एवरेज बहुत ईजी। हाँ बहुत ईजी। लगभग मैथ में ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है? नहीं, मैथ में ज़्यादा परेशान। अगर कोई बेसिक भी पढ़ा ना तो मैथ आराम से कर लेगा। अगर 30 नंबर है तो 25 कन्फर्म। कौन से टॉपिक ज़्यादा टच किए जा रहे हैं मैथ में? मैथ में ज़्यादा एवरेज है और नंबर सिस्टम है, एलसीएम एचसीएफ है सबसे ज़्यादा। हाँ नॉर्मलाइजेशन में एक आध दो टाइप है, कुछ क्वेश्चन है, बाकी सब ठीक है। पैटर्न अच्छा था। पेपर आ रहा है, पेपर ठीक ठाक आ रहा है। हाँ पेपर सही था। सीडीपी से कैसे कोई क्वेश्चन याद हो आपको? नहीं सीडीपी यानी मतलब नेशनल पॉलिसी से आया था, मतलब 2000। हाँ एनसीएफ 2005 से भी आया था, मतलब आ रहे हैं क्वेश्चन ठीक ठाक। हाँ डेवलपमेंट से भी आए थे, बाल विकास। हाँ ये निपुण भारत योजना एक है, निपुण भारत योजना, इससे भी पूछ रहा है। इससे हर एक हम लगभग एनालिसिस कर रहे हैं, लगभग किसी में हर एक पूछ रहा है। या तो निपुण भारत योजना कब प्रारंभ हुई थी, या तो उसका फुल फॉर्म, या तो फिर मतलब इसका लोगो क्या है, कुछ ना कुछ जरूर पूछ रहा है। हाँ ये जरूर पूछा। और ईवीएस में लोग ट्राई कर रहे हैं, बाकी फजूल है, उसमें ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हाँ मकान से कोई क्वेश्चन पूछा गया था क्या? मकान से नहीं, मकान से तो चिड़िया से हाँ वो पूछा था। 25 क्वेश्चन था, 25 था एक क्वेश्चन। बाकी ये हर एक मतलब उसमें देख रहे थे कि नृत्य कला हुआ हर एक राज्य का, पोचमपल्ली वगैरह, लेकिन अब की बार इसमें कुछ नहीं आया था कि हाँ बाकी सब ठीक था। और ये जैसे बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती, नहीं ये बंगाल के खाड़ी से पूछा तटवर्ती राज्य कौन से हैं, हाँ वगैरह पूछा था। हिंदी सबसे अच्छी थी, सबसे अच्छी हिंदी। अगर कोई ग्रामर में कौन सा टॉपिक था हिंदी पूछा जा रहा है? नहीं ग्रामर कहाँ, बस वही जैसे फंद हुआ, प्रत्यय हुआ, उपसर्ग हुआ, बस यही, बहुत ज़्यादा नहीं। हाँ बस। चलिए धन्यवाद सर। कैसा रहा सर पेपर आपका? पेपर सर बढ़िया था, बहुत अच्छा पेपर था। बाकी तो सीडीपी कैसी रही? सीडीपी बहुत अच्छी आई थी जी। थोड़ा सा ईवीएस में परिवर्तन है, बाकी सारे क्वेश्चन नॉर्मल हैं। क्या परिवर्तन लग रहा है आपको? परिवर्तन थोड़ा सा कुछ वन लाइनर क्वेश्चन को ज़्यादा इन्वॉल्व किए हैं, बाकी और जैसे ये पक्षी वगैरह से क्वेश्चन थोड़ा सा काट दिए हैं। काट दिए। जानवर से कोई जानवर से क्वेश्चन नहीं था। जानवर से भी नहीं जानवर से कोई क्वेश्चन नहीं था। नदी पहाड़ से भी कोई वैसे क्वेश्चन नहीं थे। केवल एक मतलब वो आया था आवास के बारे में, मनाली हिमाचल का, मनाली का सबका।
वही सब ठीक है। और मैथ में मैथ भी पे बहुत नॉर्मल क्वेश्चन थे, कोई वो नहीं था उसमें। संस्कृत थोड़ा प्रॉब्लम कर रही है। संस्कृत एक्चुअली में प्रॉब्लम उसके लिए है ना, क्योंकि पैसे जो हम लोगों को बेसिक ग्राउंड थोड़ा सा कम है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। संस्कृत थोड़ा सा ध्यान जी जी बिल्कुल आपका सेकंड लैंग्वेज संस्कृत था। जी जी सेम। ठीक है, चलिए सर, आपका कैसा पेपर रहा? सर पेपर बढ़िया था एकदम। सीडीपी में कोई क्वेश्चन याद हो आपको बताइए। सीडीपी में सर बहुत सारे क्वेश्चन थे, जैसे निपुण भारत का एक क्वेश्चन पूछा था इसमें। मतलब संस्कृत पैसे सर बहुत ज़्यादा मतलब टफ था, समझ नहीं आ रहा था ज़्यादा कुछ, मतलब लंबा स्क्रॉल करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। सीडीपी था, इससे जो क्या नाम है वाइगोत्स्की था और कोलबर्ग से था। ये सब सारे क्वेश्चन मतलब जो पुराने क्वेश्चन है वो सब मतलब रिपीट कर रहा है बस। टॉपिक लगभग पूरा कवर किया जा रहा है। हाँ टॉपिक पूरा कवर किया जा रहा है, लेकिन ईवीएस जो था आपकी बार, ईवीएस का थोड़ा सा क्वेश्चन मतलब आवाज़ से सिर्फ एक मनाली का क्वेश्चन पूछा था, बाकी और क्वेश्चन कोई ज़्यादा नहीं, मतलब आवाज़ से ज़्यादा नहीं आया था। और फिर थोड़ा सा मतलब ईवीएस का क्वेश्चन ब्रॉड किया था, और संस्कृत का पैसा बहुत बड़ा था। हिंदी आसान थी, मैथ बिल्कुल आसान था। एनईपी से कोई क्वेश्चन याद हो आपको? राष्ट्रीय शिक्षा नीति से कोई क्वेश्चन पूछा गया? वो भारतीय शिक्षा नीति 2020 से सर, ये सर याद नहीं आ रहा। एनसीएफ से? एनसीएफ से 3-4 क्वेश्चन पूछा था सर। एनसीएफ से पूछा जा रहा है। एनईपी से क्वेश्चन आए थे? हाँ उससे 2 क्वेश्चन आए थे, संस्कृत में भी आया था और हिंदी में भी आया था। अच्छा, संस्कृत में भी एनईपी से पूछा जा रहा है? हाँ उससे पूछा था और हिंदी में पूछा था उससे। चलिए धन्यवाद सर। कैसा रहा सर पेपर आपका? सर पेपर बढ़िया रहा। बढ़िया रहा। हाँ चलिए बताइए कोई क्वेश्चन आपको सीडीपी से कोई क्वेश्चन? हाँ सीडीपी का लेवल थोड़ा सा +1 रहा, बाकी तो ठीक है, लेवल पुराना लेकिन +1 रहा लेवल, कह सकते हैं। थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि ज़्यादा है इस बार। टॉपिक सारे कवर किए जा रहे हैं? लगभग सारे टॉपिक कवर। जानवर से कोई क्वेश्चन? जानवर से तो कोई खास था नहीं। पक्षी से? नहीं पक्षी से कोई नहीं था। ईवीएस ऐसा था ना 4-5 रिपीटेड था, बाकी तो मुझे लगता है 7 से 8 नए थे, बाकी 2-3 तो मैं नहीं कह सकता। बाकी उसकी 15 नंबर का वो था पड़गाजी, वो बढ़िया था। लेंदी लगा मुझे पहला, मतलब कुछ डीपी। मैथ इस बार बढ़िया था, बहुत बढ़िया था। मैथ एकदम सिंपल था इस बार। और ईवीएस? ईवीएस कह सकते हो बढ़िया था। साइको में कैसे क्वेश्चन पूछे थे कुछ? साइको में यार पियाजे से पूछा हुआ है। कैसे पूछा जा रहा है? वाइगोत्स्की से? वाइगोत्स्की था। कोलबर्ग से? नहीं कोलबर्ग से मुझे कोई क्वेश्चन मिल रहा नहीं देखने को। मैथ में जो शिक्षण से कोई क्वेश्चन? शिक्षण से इस तरह याद, लेकिन ये तक शिक्षण बढ़िया था, कोई ज़्यादा खास टफ नहीं था। एनपी से पूछा हुआ था, कुछ ज़्यादा टफ नहीं था। बाकी मतलब ओवरऑल मैथ सही रही सर? हाँ ओवरऑल मैथ थोड़ा सा वही संस्कृत प्रॉब्लम कर रही है। मेरे थोड़ा सा संस्कृत प्रॉब्लम की है, बाकी और से पूछ लीजिए आप। चलिए धन्यवाद सर। तो हेलो दोस्तों, मेरे मैम उपस्थित है, मैं मैम से पूछ रहा हूँ कैसा रहा क्वेश्चन इनका। मैम कैसा रहा पेपर आपका? पेपर ना ज़्यादा हम लोग इजी भी कह सकते हैं ना लेंदी भी कर सकते हैं, मॉडरेट रहा? हाँ मॉडरेट रहा। जो ईवीएस जो है इस समय मतलब ज़्यादा उससे नहीं लिया कि जैसे कि हमने पढ़ा था पशु पक्षी वगैरह पेड़ों स्थानों से ज़्यादा नहीं लिया। एक क्वेश्चन आया था मनाली साइड का, जिसमें घर किससे बने होते हैं, और एनीमिया से भी क्वेश्चन आए थे। और मैथ अच्छी आई थी, जो उसकी पेडागोजी थी और वो वाले दोनों टाइप के मैथ अच्छी थी। और हिंदी के पैराग्राफ दोनों सही थे। संस्कृत भी ठीक थी, संस्कृत ज़्यादा हमें भी नहीं आती, तो थोड़ा सा पैसा के ऊपर, हाँ उसी के ऊपर डिपेंड है। और सारा चीज़ सही था। सीडीपी सही थी, ना ज़्यादा हम उसको भी नहीं कह सकते, और सारा क्वेश्चन उसी तरह। मीडियम तो पेपर था आपका? हाँ चलिए ठीक। जो बच्चे आ रहे हैं पेपर देने, उनको क्या कहना चाहेंगे, कैसे तैयारी करें? यही कहे कि किताब से ही पढ़ें ज़्यादा। यूट्यूब में मतलब कि वो इजी ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ाते हैं, तो हम लोग सोच लेते हैं कि नहीं हमारी तैयारी बढ़िया हो गई, लेकिन उन पे ना जाएं। हमको किताब से पूरा जो उसका टॉपिक है उसको पूरे डिटेल से पढ़ते हुए जाए। जैसे एक बछेंद्री पाल का क्वेश्चन डिटेल से पूछा था उन्होंने कि ये कहाँ पैदा हुई थी, नेहरू इंडस्ट्रियल कोई कॉलेज था, वो कहाँ की हुई, कहाँ है वो। तो ये बछेंद्री पाल ने उससे वहाँ से स्टडी किया, लेकिन वो पता नहीं कहाँ है, किस स्टेट में है। तो इससे मतलब घुस के क्वेश्चन पूछ रहा है ऊपर वो पर। हाँ डीप में डिटेल से पढ़े। मेरा यही कहना, जो भी आगे स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं तो डिटेल से पढ़े उसको। वाले हैं ऊपर पढ़ा रहे हैं, अब हम लोग सोच रहे हैं कि हमारी तैयारी हो गई, अच्छा आ रहा है क्वेश्चन, लेकिन वो नहीं है। धन्यवाद मैम। तो यूट्यूब वाले जैसा आपने सुना कि यूट्यूब पढ़ा रहे हैं, जो क्वेश्चन आपको आते हैं वही बार बार वो रिपीट करते हैं, और हमको लगता है कि हम लोग बहुत अच्छे से हमारे लोग की तैयारी हो गई है। तो यूट्यूब के चक्कर में पढ़िए, लेकिन ज़्यादा ना पढ़िए, आँख मूंद के मत पढ़िए। मैं भी यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ, लेकिन आप लोग जो पढ़िए उसको थोड़ा सा सिलेबस देख के पढ़िए कि ये पूछा जा सकता है कि नहीं पूछा जा सकता, और अपना सिलेबस को डीप में पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन जो है डीप में उठाए जा रहे हैं। बाकी आप लोग देखा ही होगा कैसे क्वेश्चन आए हैं। रिव्यू देख के आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय।